हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। हमने कहा था कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए 2020 का ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये आप देख पा रहे हैं। ये भी 2020 का है, लेकिन कोड चेंज है। देखिए 825 NZ है और ये 825 OC है। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी बात करूँ 2017 के सामाजिक विज्ञान का 825 CG और ये आपका 2016 का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। और सब पेपर में एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस में कौन सा क्वेश्चन किस ढंग से पूछा गया है। ठीक है, एक एक पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाए और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला पाएँ 2022 बोर्ड एग्जाम में। चलिए पहले इस पेपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी आप लोगों को। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस? 1915 में। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच होता है। ठीक है, इस तरह बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। देखिए तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? औद्योगिक जो क्रांति हुई किस देश से प्रारंभ हुई? देखिए ये सारे प्रश्न करा दिया हूँ। नेपोलियन का संबंध किस देश है? ये भी आप लोग जानते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भी जानते हैं, जिनेवा में। आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था? 1930। ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप जानते हैं। देख लीजिए कि किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न में है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। दूसरा है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। ठीक है, देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब पूछा गया भी है, प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, 2020 का ही है, 2020 का है। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? इस सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना। अथवा में 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे कि नितिन का उल्लेख करना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अथवा ये दोनों में से कोई एक करना है, जो कि आपको कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता बताइए। 3 नंबर का है, तो आप ये कर सकते हैं, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है। ठीक है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। अथवा दिया है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं कि किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई ये करना, जो कि 6 नंबर आपको दिलाएगा। इसके बाद आइए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, जो कि 6 नंबर का है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये प्रश्न कर लीजिए, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है कि किन्हीं 4 का उल्लेख करना है, जो कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद मानचित्र संबंधित प्रश्न, या देखिए किस प्रकार मानचित्र के प्रश्न पूछा जाता है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ जलियांवाला का हत्याकांड हुआ, आधा नंबर का है। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। इस बार मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ढूंढ के लिख लीजिएगा, अन्यथा मैं इसका सोल्यूशन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए, हम लोग के लिए नहीं, इसके लिए छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे आइए, खंड ख में कह रहा है कि भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग भी जानते हैं, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, पीली, लेटेराइट, सीमेंट। सीमेंट जो है ये मिट्टी का प्रकार नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया था? ठीक है, विनोबा भावे के, लोग भी आप लोग जानते हैं। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा? विकसित देश के द्वारा। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? ये भी आप जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। मुंबई आई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधन कारखानों के लिए। सब कुछ एकदम इजी क्वेश्चन है, सब इसी प्रकार के पैटर्न क्वेश्चन पूछा जाएगा। मृदा अपरदन क्या है? सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग क्यों होती है? ये लोग भी आप लोग कंडीशन जानते हैं। उदारीकरण क्या है? ये भी हमने बता रखा है। ठीक है, तो इसका सबको आप लोगों का आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखिए, रोजगार के संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। रोजगार के संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए, या तो आप कह सकते हैं धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो दोनों में से कोई एक आपको कर देना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए, जो कि 3 नंबर के लिए है। या तो चिपको आंदोलन क्या है ये बताइए, जो कि 3 नंबर का है। तो दोनों में से कोई भी कर लेंगे, आपको हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आइए,
मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देखो आपको समझाना है। या तो ये नहीं प्रश्न कर पाते हैं तो ये प्रश्न कर लीजिए, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान को खोल के जितनी भी वीडियो बनाई गई है सब देख लीजिए। देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। या तो ये नहीं कर पाते हैं तो उसके अथवा में एक दिया है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, इसके बाद देखिए मानचित्र कार्य यहाँ पे है, कह रहा है कि इस फिगर से आपको दर्शाना है, कह रहा है कि मुंबई जो बंदरगाह को इस चिन्ह से आपको दिखाना है मानचित्र में। पर्वतीय मिट्टी का एक क्षेत्र आपको दर्शाना है जो कि इस फिगर से, लव आयस का क्षेत्र दर्शाना है जो कि इस फिगर से होना चाहिए, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय तो इस होना चाहिए। इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए थी, हमारे लिए नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा 2020 का ये मॉडल पेपर था जो कि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से। कोई डाउट इसमें है तो बताइए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए आप में, ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये आज देखिए 2020 का ये 825 यंजे था ना, अभी ये 2020 का ये 825 होशी है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, एक एक डिस्कस करूंगा। देखिए इसके बहुविकल्पीय में पहला है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिससे हुआ है, तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ये लोग भी आप लोग जानते हैं। देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये आप लोग जानते हैं। करो या मरो को महात्मा गांधी, मतलब ये सब कुछ कराने की जरूरत है, आप लोग खुद अपने से आंसर, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग ढूंढ के लिखेंगे। आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग ढूंढ के लिखेंगे तब आपको याद हो जाएंगे और अच्छी चीज़ें। मैं यही सोल्यूशन कर दूंगा तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, जल्दी बताइए। जुसेपे गरिबाल्दी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम, ये जानना जरूरी है। पहले इस चैप्टर से बहुत बार करा चुका हूँ ये प्रश्न। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसमें से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये अपने से करना है आप लोगों को। ठीक है, आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न की तरफ। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो इसको आंसर आप खुद बताएंगे, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। दूसरा, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। ठीक है, ये आपको बताना है, सारे प्रश्न करा दिए गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन करा, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, क्योंकि मैं तैयारी कराने के लिए ही आया हूँ। ठीक है, अगर कहिएगा तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ही दे दूंगा इसका। ठीक है, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक तो लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, जो सांप्रदायिकता है लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 आपको क्या देना है, तर्क देना है। ठीक है, इसके बाद आइए या तो ये कर लेते हैं या तो आप ये कर लीजिए, उत्तरदायी शासन क्या है, इसके 2 विशेषता बताइए। तो दोनों में से जो भी आएगा वो कर लीजिएगा। इसके बाद मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है, मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है, ये कर लीजिए। या तो ये बता दीजिए गुटनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे प्रश्न तैयार करके आपको जाना है। संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषता आपको बताना है। ठीक है, या तो ये प्रश्न कर लीजिए या तो उसके अथवा में एक प्रश्न और दे रखा है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है, कि नीचे 4 का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है, जो कि 6 नंबर के लिए आपके प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समझ क्या समस्याएं थी, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया, 6 नंबर का प्रश्न है। या तो आप उसके अलावा यह कर सकते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, उसमें तकनीक के क्या योगदान है। ठीक है, यह प्रश्न करिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद मानचित्र संबंधित कार्य, जैसा कि देख पा रहे हैं, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, वह स्थान आपको बताना है, मालूम होना चाहिए आपको। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित किया, चौरी चौरा कांड था उसमें स्थगित कर दिया, तो आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। आइए केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए, आप लोग के लिए नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद खंड ख पे पहुँचते हैं। खंड ख में निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो आप लोग जानते ही हैं किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल, इसमें से जूट, कॉफी, जौ, रबर, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप खुद बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में माना जाता है, बताइए। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु, सारे प्रश्न करा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए
आइए, निम्नलिखित में कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम आपको बताना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। इसके बाद मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? जो मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? आप लोग कुछ करने जो होते हैं। विदेशी व्यापार तो आप जानते हैं, दो देशों के मध्य होता है कि दो प्रदेशों के मध्य होता है कि दो नगरों के मध्य कि दो गाँव के मध्य। इसका आंसर अपने से ढूंढ के लिख लीजिएगा। आज जानते भी हैं विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार क्या होगा? दो देशों के मध्य ही तो होगा, आप लोग जानते हैं। चलिए आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय है मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है? 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा 2022 में। ठीक है, चेक किसे कहते हैं बताइए? चेक किसे कहते हैं? 2 नंबर का भी प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर बैंक के निम्न 2 कार्यों का उल्लेख करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। जल दुर्बलता क्या है? इसके 3 मुख्य कारण आपको बताना है। जल दुर्बलता क्या है? इसके 3 मुख्य कारण आपको बताना है। अथवा आप लिख सकते हैं कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, जो कि 3 नंबर के लिए आएगा। 25 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। 3 ऐसे कारक बताना है जिनमें उपभोक्ताओं का क्या होता है? शोषण होता है। या तो ये प्रश्न का उत्तर आता है तो इसको लिख लीजिए, या तो ये लिख लीजिए। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा आपको। ये बड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर का ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक से वर्णन करना, जो 6 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। तो ये आता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये कर लीजिए। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं कि निम्न 4 प्रकारों के प्रदूषण का क्या कीजिए उल्लेख कीजिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, चलिए आइए 27 प्रश्न देखिए। भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? जो भारत के अधिकांश जूट मिलें हैं वो पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? इसके 4 प्रमुख कारण बताना, जो 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आएगा तो ठीक है ना, तो ये वाला प्रश्न भी आपको आना चाहिए, तो यही कर लीजिएगा। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से क्या होता है? अलग है। 6 नंबर में आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। फिर आ जाते हैं मानचित्र कार्य पे। मानचित्र कार्य देख लीजिए कि लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र इस चिन्ह से आपको द्वारा दर्शाना है, और राणा प्रताप सागर जो है वो आपको इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है, जो कि मानचित्र में आपको बताना है कि किस लोकेशन पे है, तो उस लोकेशन का फिगर इस तरह बताना होगा। लाल मिट्टी का क्षेत्र जहाँ पे भी होगा आपको इस बॉक्स से आपको दर्शाना है। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र जो कि त्रिभुज से आपको दर्शाना है। ठीक है, नाम सहित। इसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी क्या है उसको आप इस पॉइंट से आपको दर्शाना है, और ये तो केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए। तो आपने देखा 2020 के ही मॉडल पेपर 2 अलग अलग मैंने करा दिया है। किस प्रकार है सब कुछ हमने अच्छे तरीके से आपको डिटेल बता दिया है। ठीक है, इसका अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सभी के सभी सोल्यूशन बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ढूंढ के लिखना होगा तो ढूंढ के भी लिख लीजिएगा, जैसा भी होगा कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, वैसा मैं काम कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद तो आएगी होगी 100%, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुँच पाए, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली आते हैं हमारे चैनल पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन भी सोल्यूशन कराया जाएगा ताकि 2022 बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।